तो क्या धुरंधर 2 देखने के बाद तुम्हारे सर में भी बहुत से सवाल घूम रहे हैं, जैसे कि जमील साहब असलियत में है कौन, हमजा आखिर में फाइनली अपनी फैमिली से मिल भी पाता है या फिर वो फिर से अपने धुरंधर ऑपरेशन में रिटर्न करता है। एंड सबसे बड़ा सवाल, क्या धुरंधर 3 आएगी या फिर नहीं आएगी? चिंता मत करो, क्योंकि आज इसी वीडियो में हम धुरंधर 2 यानी कि धुरंधर द रिवेंज के एंडिंग का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। यहाँ पर तुम्हें इन सारे सवालों के क्लियर जवाब तो मिलेंगे ही, बट उसके साथ ही ऐसी बहुत से नई चीजें पता चलेंगी जो 95% लोगों ने मूवी देखते वक्त नोटिस ही नहीं किया होगा। वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में बिल्कुल भी कंप्लेन मत करना कि भाई स्पॉइलर क्यों दे रहा है, अभी तक मूवी ही नहीं देखी। अरे भाई जॉय सामा को सब्सक्राइब करके रखो, हम कहीं नहीं जा रहे, पहले आराम से जाकर मूवी देख कर आओ, उसके बाद इस वीडियो को पूरी तरीके से एंजॉय कर लेना। जो लोग मूवी देख चुके हैं वो लोग एंड तक वीडियो में बने रहना। वेल, दिस इज जॉय एंड यू आर वाचिंग जॉय सामा। तो चलो पहले ही चलते हैं मूवी के क्लाइमैक्स की तरफ, जहां पर मेजर इकबाल को अब पता चल चुका है कि हमजा असल में एक इंडियन स्पाई एजेंट है। ये खबर मेजर इकबाल तक पहुंचाता है उमर नाम का एक पुलिस ऑफिसर, जो इससे पहले एसपी चौधरी असलम के लिए काम करता था। एंड एसपी चौधरी को मारने का प्लानिंग जब हमजा ने बनाया था, तब एसपी को लगा कि भाई ये तो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, क्यों ना मेरी जगह उमर को गाड़ी में बैठा देते एंड उसी रास्ते पर उसे भेजते जहां पर मरने का सबसे ज्यादा खतरा है। पर जहां एसपी हमारे हमजा को ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहा था, असल में ओवर कॉन्फिडेंट था वो खुद। एंड एज अ रिजल्ट जो बड़ा वाला गुलदस्ता उमर के घर पे जाना चाहिए था, वो गया एसपी चौधरी असलम के घर। क्या आयरॉनिक एंडिंग है ना, कर्मा हिट्स यू बैक व्हेन यू एक्सपेक्ट इट द लीस्ट। एसपी के मरने के बाद उमर को और भी ज्यादा शक होता है हमजा के ऊपर कि यार ये बंदा कुछ ना कुछ जानता है। एंड इसी शक के बेसिस पे वो रेंजर्स के साथ हमजा के घर पे रेड मार देता है, जहां पर हमजा के बेटे के सर पे गन तान के वो यलीना से सारा कुछ सच उगलवा लेता है। एंड अनफॉर्चुनेटली इससे पहले यलीना को सारा कुछ सच पता चल चुका था हमजा की डायरी से। तो ऑब्वियसली मेजर इकबाल ने हमजा को मारने का प्लान बनाया एंड उसको बुलाया मुरीद के एलईटी कैंप में। जब हमजा और रिजवान वहां पर पहुंचते तो रिजवान को बाहर ही लॉकआउट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अब हमजा अकेला पड़ जाता है मेजर इकबाल और उनके ग्रुप के साथ। ये एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन था, जहां पर एक पल के लिए मेरी भी सांसें रुक गई थी। हर एक सेकंड के साथ खतरे की घंटी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। एंड सडनली मेजर इकबाल पीछे से आकर हमजा को छुरी मार देते हैं। देख भाई, जब कोई पीछे से तेरे पर वार करता है तो कैसा लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मेजर इकबाल ने हमजा को अपना दोस्त समझा था और हमजा निकला इंडियन एजेंट। तो जैसे हमजा ने मेजर इकबाल पे पीछे से अटैक किया था, मेजर इकबाल भी वही करते हैं। फिर भाई इन दो टाइटन्स के बीच में जो घमासान लड़ाई होती है, जहां पर पहले तो ये लग रहा था कि हमजा हार रहा है, बट अहम मोमेंट पे बाहर से रिजवान टाइम बॉम्ब का ट्रिगर दबा देता है एंड इसी के बीच में जो बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है, वहां पर सारी चीजें तितर बितर हो जाती है। इसी से हमजा को मिल जाता है एक एडवांटेज एंड हमारा भाई मौका देख के कमबैक मार देता है। यार रणवीर सिंह का भी इतना एपिक कमबैक हो गया, पता नहीं हमारा कब होगा। इसीलिए कहता हूँ भाई को सब्सक्राइब कर लो। एंड इस एक्सप्लोजन में एक डिटेल तुमने शायद मिस कर दी होगी, यहाँ पर जो बॉम्ब जो केमिकल्स यूज किए गए हैं वो इंडिया के पैसों से ही अमेरिका और रूसियों से खरीदे गए बॉम्ब्स है। तो हमजा इन्हीं सारे इंडियन बॉम्ब्स को यूज करता है इन सारे आतंकियों को जड़ से खत्म करने के लिए। देख के भाई गूज़बम्स आ गया था। फाइट में मेजर इकबाल को लगा था कि हमारा हमजा भाई क्या लड़ाई करेगा, ये तो कोई आम आदमी होगा, बट उसको थोड़ी ही पता था कि जब वो मौज में था हमजा फौज में था। तो फिर डॉकयार्ड में इन दोनों की जो फाइट होती है, वहां पर हमजा के मुंह पे चेन्स वेन्स बांध देता है मेजर इकबाल, बट फिर हमजा यूज करता है अपनी आर्मी डेज की ट्रेनिंग और एक एपिक समरसॉल्ट मार के वो मेजर इकबाल का पैर ही काट देता है। ये होता है असली रैथ ऑफ गॉड। एंड उस मोमेंट पे थिएटर में जो चीखना चिल्लाना हुआ था वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक इस मोमेंट पे और एक दूसरे मोमेंट जहां पर जहूर मिस्त्री ने भारत माता की जय बोला था, इन दो मोमेंट्स में भाई थिएटर फट गया था लिटरली। वैसे तुम्हारा इन दोनों में से फेवरेट मोमेंट कौन सा है, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताना। यार मेजर इकबाल को तो एक ऑयल टैंकर में फंसाकर हमजा एक ब्लास्ट में मार ही देता है। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, वो जो उमर होता है ना, वो अब वापस आता है अपने रेंजर्स के साथ और इस बार हमजा के ठीक सामने। बट हमारा भाई डरता वरता थोड़ी ना है, सिगरेट की कश लगाता है और इन लोगों के साथ चला जाता है। फिर हमजा को ये पाकिस्तानी फोर्सेस लेकर जाते हैं उनके सीक्रेट हाइड आउट में, जहां पर हमजा को भाई बेहद ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाती है, उसकी बॉडी में करंट्स लगाए जाते हैं, बट फिर भी हमजा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि मुंह से चू तक नहीं निकलता, क्योंकि इसी एग्जैक्ट मोमेंट के लिए उसे आर्मी से इतने सालों की ट्रेनिंग मिल रखी थी। यहाँ पर जहाँ हमजा का मरना ऑलमोस्ट तय था, वहां पर अचानक से एंट्री मारते हैं हमारे चैरियटियर ऑफ कर्मा यानी कि अजय सन्याल। भाई ये वाला कैरेक्टर ना मेरा इस मूवी का सबसे फेवरेट कैरेक्टर है एंड इन्हें बेस किया गया है अजीत डोभाल सर के ऊपर, जो हमारे इंडियन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एक हाई रैंकिंग
रैंकिंग ऑफिसर है। मतलब तुम ऐसा पकड़ के चलो ये वही बंदा है जो इंडिया के सारे डिप्लोमेटिक डिसीजंस लेता है प्राइम मिनिस्टर के हाइंडसाइट में। इनका नाम सबको नहीं पता होता है, बट असल में रथ के सारथी यही है जो पीछे से सारी चीजें कंट्रोल कर रहे होते हैं। इससे पहले उरी में भी इस कैरेक्टर को दिखाया गया था जिसको प्ले किया था परेश रावल ने, बट आर माधवन ने इस कैरेक्टर के साथ कुछ अलग ही मैजिक किया है भाई। इसीलिए इनका जो स्वैग, एक एटीट्यूड होता है वो इस मूवी में और भी ज्यादा निखर के आता है। यहाँ पर अजय सन्याल का हम एक काफी ह्यूमन साइड देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर बाकी हिंदुस्तानी स्पाई एजेंट्स जब दूसरे देशों में पकड़े जाते हैं तब देश उनको कंप्लीटली नकार देता है। भाई इस आदमी को हम नहीं जानते, ये इंडिया से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि अजय सन्याल और हमजा का बॉन्ड काफी क्लोज हो चुका था इतने सालों के टाइम से, तो इसीलिए सन्याल डिसाइड्स टू सेव हमजा। एक और हिडन डिटेल मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊं, शायद से अजय सन्याल हमजा को इसीलिए इस मिशन में बचाते हैं क्योंकि फ्यूचर में किसी और मिशन में हमजा की जरूरत पड़ सकती है। तो क्योंकि हमजा अजय सन्याल एंड हमारे देश के लिए भी एक काफी वैल्यूएबल एसेट है, इसीलिए सन्याल डिसाइड्स टू सेव हमजा फ्रॉम दिस सिचुएशन। एंड जो अजय सन्याल ने बस गुड नाइट बोलते बोलते पाकिस्तानी जनरल के घुटने चटका दिए, वो भी बस एक फोन कॉल से। ऐसी चीजें तो पूरी दुनिया में हम इंडियंस ही कर सकते हैं, क्योंकि इस पाकिस्तानी जनरल ने अपने देश के सीक्रेट्स दूसरे देश को बेच दिए थे एंड वो सब कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका था। तो अजय सन्याल ने बस उसे फोन करके ये कहा कि भाई तुम्हारे सीक्रेट्स क्या मैं वर्ल्ड वाइड लीक करा दूं, कि अगर ये सीक्रेट्स बाई चांस बाहर आए तो इस पाकिस्तानी जनरल के तो कुत्ते की मौत मारी जाएगी, बल्कि उसकी जो बीवी बच्ची है उनको भी पाकिस्तान के सड़कों पर लाया जाएगा और उनको जिंदा जला दिया जाएगा। बेचारा पाकिस्तानी जनरल क्या ही करता, हमजा को ऑलमोस्ट छोड़ ही देता है। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को यह पता चल चुका था कि इन लोगों ने एक हिंदुस्तानी मुखबिर को पकड़ा है, अगर ये लोग हमजा को छोड़ देते तो इन लोगों पर एक आफत आ जाएगी। तो इस सिचुएशन के लिए हमारा हमजा पहले से ही रेडी होता है। वो कहता है कि उजैर जान बालो जो इस वक्त जेल में बंद है उसको हिंदुस्तानी मुखबिर बना के यहाँ पर कैद कर लो, इससे क्या होगा उजैर बन जाएगा हिंदुस्तानी स्पाई एजेंट और हमजा को मिल जाएगी फ्रीडम। इस पॉइंट तक मुझे ये लग रहा था कि उजैर को ये लोग जिंदा क्यों छोड़ रहे थे, उसे तो पहले ही मार देना चाहिए था। यहाँ पर जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा ये बात है, उजैर को जज्बली का बकरा बनाने के लिए इतने दिनों से अच्छे से खिला पिला कर जेल में रखा था। अभी तो रुक जाओ क्योंकि और भी बड़े सारे ट्विस्ट आगे बाकी है। हमजा को ये लोग ले जाकर बीच रास्ते में गाड़ी से फेंक देते हैं। वहाँ पर दूसरी गाड़ी में से उसको लेने आता है कौन? ये धुरंधर 2 की सबसे बड़ी ट्विस्ट थी मेरे लिए। इवन मैं तो कहूंगा कि धुरंधर 1 और 2 दोनों को मिलाकर ये सबसे बड़ी ट्विस्ट थी। गाड़ी के अंदर जाकर जब हमजा लाइट ऑन करता है तो उसको किसका चेहरा दिखता है? इनका भाई, जमील साहब का। भाई जमील साहब बैठे थे गाड़ी के अंदर। जितना झटका हमजा को नहीं लगा होगा उससे बड़ा झटका तो हमें लगा, क्योंकि इतने टाइम तक पूरी मूवी में जमील साहब को एक पॉलिटिशियन, एक खराब कैरेक्टर, एक कॉमेडियन की तरह दिखाया गया था। तो हंसी मजाक करते रहते थे, दूसरों को मुसीबत में डालने की कोशिश करते रहते थे एंड हमजा को तो वो बहुत ज्यादा हेट करते थे। असल में निकलता क्या है, हमजा और रिजवान से भी पहले जमील साहब थे ओजी धुरंधर। तब ये बंदा भी असल में एक इंडियन है जो इतने सालों तक पाकिस्तान में रह रहा था। एकदम से आदित्य धर ने पूरे वक्त जज्बात बदल दिया बस एक सीन से, जहाँ यलीना को ये लग रहा था कि उसका पति असल में एक इंडियन एजेंट है, उसने उसको धोखा वगैरह दिया है। असल में उसका बाप ही खुद इंडियन एजेंट है, मतलब यलीना भी हाफ इंडियन है। बेचारी हमारी यलीना, क्योंकि इसको हमजा और जमील साहब दोनों ने मिलाकर उल्लू बना दिया। खैर इसके बाद जमील साहब अपने हमजा से कहते हैं कि वो आगे यलीना और उसके बेटे से मिल नहीं पाएगा। बट जब हमजा इसके बाद अपना दुख जाहिर करता है कि बड़े साहब यानी कि दाऊद इब्राहिम को तो वो मार ही नहीं पाया। ये बंदा जो पिछले 45 सालों से पाकिस्तान में रह रहा है, वो जब दाऊद से मिला था एक पार्टी में, उसी वक्त उसने हाथ मिलाने के बहाने दाऊद के हाथ में वो जहर वाला बैंडेज लगा दिया था, जो हमजा अब तक नहीं कर पाया। इस बंदे ने 30-40 साल पहले ये चीज कर रखी है। जब जमील साहब कहते हैं कि जो मजा जिंदा रखकर धीरे धीरे तड़पाकर मारने में है, वो मार देने में कहाँ है। सल्यूट है भाई। उसी पॉइंट पर मुझे पता चल गया था कि जमील जमाली ही धुरंधर 2 का असली हीरो है। कैन वी अप्रिशिएट राकेश बेदी ऑन दिस, क्योंकि बंदे ने क्या काम किया है उसको उतना तारीफ नहीं मिला, बट इस मूवी में फाइनली जाकर उसका रिडेम्पशन आर्क कंप्लीट हुआ। हमजा तो फिर भी एंड में पकड़ा जाता है, बट जमील साहब वो पाकिस्तानी सियासत के टॉप पर जाकर बैठते और उसके गवर्नमेंट को अंदर से हिला देते हैं। टू गुड भाई एंड वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स रिटन बाय आदित्य धर, नो डाउट। ये सारी कहानी जब फाइनली खत्म हो जाती है तो हमजा हमारा लैंड करता है इंडिया में। जिस बिल्डिंग में हमजा को रखा था अजय सन्याल ने, वहां से अचानक से हमजा गायब हो जाता है। हमजा असल में जाता है अपने होम टाउन यानी कि इलाहाबाद में। एग्जैक्ट वही जगह होती है जहां पर मूवी स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर एक और डिटेल में तुम्हें नोटिस करवाता हूँ कि आदित्य धर का ये एक पैटर्न है, जहां पर वो मूवी को स्टार्ट करते हैं, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे मूवी को फिर से खत्म भी करते हैं। इससे क्या होता है, मूवी की जो कहानी होती है एंड जो मेन कैरेक्टर का आर्क होता है वो भी एक फुल सर्कल में आकर कंप्लीट होता है। वीडियो के इस पॉइंट से हम हमजा को जसकिरात सिंह रांगी या फिर सिर्फ जसकिरात बोलकर ही एड्रेस करेंगे, क्योंकि वही उसका असली नाम भी होता है। तो जसकिरात पगड़ी वगड़ी बांध के अपने पुराने घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर वो दूर से देख सकता है
अपने माँ और बहन को भी, एंड फिर वो कुछ कदम आगे भी लेता है, बट टू हिज अटर सरप्राइज उसकी माँ और बहन उसको बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते। यहाँ पर इस सीन के पीछे काफी ब्यूटीफुल साइकोलॉजी है जो मैं अपनी भाषा में तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हमजा की कहानी खत्म होने के बाद जस्किरात फाइनली अपने घर में अपनी ट्रू आइडेंटिटी बनकर फिर से वापस आना चाहता था, जो कि ऑब्वियसली है जस्किरात सिंह रांगी, जो इंडिया के इलाहाबाद में रहने वाला एक नॉर्मल सा लड़का होता है जो अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल सी जिंदगी बिताना चाहता है और अपनी माँ और बहन के साथ अपनी जिंदगी की बाकी कुछ दिन गुजारना चाहता है। जहाँ पर जस्किरात चाहता था अपनी पुरानी आइडेंटिटी, अपनी पुरानी फैमिली के पास वापस जाना, किस्मत तो कुछ और ही चाहती थी कि भले ही जस्किरात अपने कदम अपने घर के तरफ बढ़ा रहा था, वही उसकी माँ और बहन उसको कम्प्लीटली नोटिस ही नहीं करते। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जस्किरात के मरने की खबर आने के बाद उसकी फैमिली अब फाइनली मूव ऑन कर चुके हैं, अपनी नई जिंदगी में मशरूफ हो चुके हैं, वो इन सारी चीजों को भूल चुके हैं एंड काइंड ऑफ हैबिचुएटेड हो चुके हैं अपनी लाइफ को ऐसे ही गुजारने के लिए। तो यही जिंदगी उसकी माँ और बहन के लिए एक नॉर्मल जिंदगी बन जाता है जहाँ पर जस्किरात का कोई भी जगह नहीं है। एंड यहाँ पर आदित्य धर भी क्या करते हैं, हमजा सीधा कैमरा की तरफ देखता है कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, या आप घर में एंटर करते और अपनी फैमिली की नॉर्मल सी जिंदगी को फिर से एबनॉर्मल बना देते, या फिर अपनी फैमिली को इसी सिचुएशन में इसी हालात पे छोड़कर फिर से अपनी देश की सेवा में लग जाते। जैसा तुम्हारा यानी कि ऑडियंस का रिएक्शन इस सीन पर होगा वैसा ही कुछ डिसीजन हमजा भी लेगा। जैसे कि मुझे लगता है हमजा को इस सिचुएशन में अपनी फैमिली को छोड़कर आगे फिर से अपने देश की सेवा में कुछ नए मिशन पर निकल जाना चाहिए, ताकि हमें भी आगे धुरंधर 3 देखने को मिले। भाई दो ऐसा होने की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो हमारे सामने नहीं आई है, पर जितना हमें पता चला है कि जियो स्टूडियोज ने आदित्य धर को बार बार रिक्वेस्ट किया था कि इसी मूवी के एंड में धुरंधर 3 का कुछ माल मसाला ऐसे ही टीज कर दिया जाए, बट वो आदित्य धर है भाई, दो उनके पास धुरंधर 3 का भी कोई कहानी ऐसा रेडी वेडी होगा, बट प्रॉपर रिसर्च के अलावा वो कोई भी दावा नहीं करते। सालों की रिसर्च किए बगैर ये बंदा कोई भी फिल्म ऐसे तुक्के में रिलीज नहीं कर देता। इसी वजह से ये धुरंधर फ्रेंचाइज भी अब इतनी ज्यादा सुपर हिट ब्लॉकबस्टर हो रही है। हाँ, धुरंधर 3 जरूर आएगी, बट अभी तक इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन हमारे सामने नहीं आया है। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई है ना, जैसे ही कोई न्यूज आता है तुम्हारे सामने फट से लेकर हाजिर हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। धुरंधर 2 में एक मिड क्रेडिट और एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, तो जो लोग पहले उठकर चले गए थे थोड़ा सुन लो यहाँ पर क्या हुआ था। मिड क्रेडिट सीन जो था वो हमें जस्किरात सिंह रांगी की मिलिट्री डेज की ट्रेनिंग को दिखाता है। यहाँ पर वो बहुत सारी चीजों की ट्रेनिंग लेता है, जैसे कि कॉम्बैट ट्रेनिंग, गन हैंडलिंग, पानी के अंदर कैसे अपनी सांस को रोका जाता है, जहर की ट्रेनिंग, इनविजिबल इंक की ट्रेनिंग, बहुत सारे ट्रेनिंग है भाई। एंड इसको देखने के बाद इंडियन स्पाइस के लिए तुम्हारी इज्जत दुगनी तिगनी चौगुनी हो जाएगी। इनको इतनी सारी चीजें सिखाकर मिशन पे भेजा जाता है ताकि वहाँ पर एक भी चूक की गुंजाइश ना हो। मिड क्रेडिट सीन में बस यही सारी चीजें दिखाई जाती है। इससे हमें जस्किरात के कैरेक्टर के बारे में और भी ज्यादा चीजें पता चलती है। यहाँ पर भी मैं एक बार फिर से कहूंगा, इन सारी चीजों को तो मूवी के अंदर ही पहले दिखाया जा सकता था। तुमने कभी सोचा क्यों इसको मिड क्रेडिट सीन में ही रखा गया है मूवी के आखिर में? इसीलिए है क्योंकि इसके बाद भी जस्किरात सिंह रांगी विल रिटर्न ऑन अनदर मिशन, जो मोस्ट प्रोबेबली धुरंधर 3 ही होने वाली है। एंड अगर वो धुरंधर 3 बाय चांस ना भी हो, कोई दूसरी फिल्म हो, बट ये जस्किरात सिंह रांगी का कैरेक्टर तो भाई डेफिनेटली वापस आने वाला है, मुझसे लिख के ले लो तुम। एंड ये मिड क्रेडिट सीन और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आदित्य धर ने खुद इसको लेकर ट्वीट किया था और उन्होंने यही कहा था कि अपनी सीट छोड़कर मत जाना जब तक कि क्रेडिट सीन कंप्लीट नहीं होता। इससे ही तुम इस मिड क्रेडिट सीन का इंपॉर्टेंस भी समझ सकते हो। भाई मैं कह रहा हूँ ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबल फ्यूचर हिंट है धुरंधर 3 को लेकर। उसके बाद मूवी के आखिर में जो पोस्ट क्रेडिट सीन होता है वहाँ पर भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं दिखाते। वही पहले वाला जो पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर होता है उमर, एंड जो पाकिस्तानी जनरल होता है शमशेर खान या फिर शमशाद खान, उन दोनों के बीच में एक नोक झोंक के कहा सुनी हो जाती है। इसमें उमर जनरल को कहता है कि भाई तुमने अपना पिछवाड़ा बचाने के लिए हिंदुस्तानी एजेंट को कैसे छोड़ दिया। इस बात को लेकर मैं नेशनल असेंबली में जाऊंगा, सबको बोल दूंगा कि पाकिस्तानी जनरल ने हिंदुस्तानी मुखबिर को छोड़ दिया। जनरल ने जब ये बात सुनी तो वो तो भाई ऑब्वियसली आग बबूला हो गए। उन्होंने इस उमर को ही जेल में डालने का ऑर्डर दे दिया। अब ये सीन इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि उमर को तो सारी चीजें पता थी, अगर वो इस न्यूज को मीडिया में लीक कर देता ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। इसीलिए आदित्य धर ने काइंड ऑफ दिखा दिया कि उमर का कैरेक्टर आगे और ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहता क्योंकि उसको भी जेल में बंद कर दिया जाता है। तो जनरल के अलावा क्योंकि उमर को ही ये सारी सच्चाई पता थी एंड वो एक थ्रेट बन सकता था हमजा के लिए, तो इसीलिए आदित्य धर इस कैरेक्टर को भी मूवी के आखिर में जाकर इरेज कर देते हैं कहानी से। यही थी धुरंधर 2 धुरंधर द रिवेंज की कंप्लीट एंडिंग एक्सप्लेनेशन। तुम्हें अगर पसंद आई तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड तुम्हें क्या लगता है कि धुरंधर 3 की कहानी की प्लॉट आखिर क्या होने वाली है, कमेंट्स में जरूर बताना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड तुम्हें रिप्लाई भी जरूर करूंगा। तो फिर तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।